देश के टॉप साइंटिस्ट इस सिस्टम को 10 बार देख चुके हैं। हर टेस्ट हुआ, हर डेटा चेक हुआ, लेकिन असली दिक्कत अब तक किसी को दिखी ही नहीं। हर फ्रीक्वेंसी खंगाल ली गई है, लेकिन सिग्नल कहीं से भी नहीं मिल रहा। 400 करोड़ की सैटेलाइट बस आसमान में भटक रही है। सर, अगर इजाजत हो तो मैं सैटेलाइट खोज सकता हूं। क्या कहा तूने? तुझे जरा भी अंदाजा है तू किस चीज की बात कर रहा है? यह कोई खिलौना नहीं है। यह देश की सबसे महंगी और संवेदनशील सैटेलाइट है। देश विदेश के साइंटिस्ट महीनों से लगे हुए हैं और उन्हें भी सिग्नल नहीं मिल रहा, और तू कह रहा है कि तू इसे ढूंढ लेगा? यह काम तेरी औकात के बाहर है, गरीब साले। जा यहां से निकल, यह तेरे बस की बात नहीं है। तू अपनी औकात में रहकर बात कर। सर, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं बस उस आवाज को सुनूंगा जिसे आप सब शोर समझकर छोड़ चुके हैं। अगर मैं सच में गलत हुआ तो यहीं से मुझे बाहर फेंक देना। 2025 की गर्मियों का महीना था। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित इसरो का सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। इतनी शांति की मशीनों की हल्की हल्की बीप भी चुभने लगी थी। कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर एक ही लाइन बार बार चमक रही थी, सिग्नल लॉस्ट, ऑर्बिट अनस्टेबल। यह कोई आम सैटेलाइट नहीं थी। यह भारत की नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, जिस पर देश का पूरा मौसम, खेती और आपदा अलर्ट सिस्टम निर्भर था। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत, और अब संपर्क टूट चुका था। वैज्ञानिकों की आंखों में नींद नहीं थी। किसी के हाथ में कॉफी थी, किसी के हाथ कांप रहे थे। हर कमांड भेजी जा चुकी थी, हर बैकअप सिस्टम आजमाया जा चुका था, लेकिन सैटेलाइट जैसे सुन ही नहीं रही थी। अगर अगले 6 घंटे में ऑर्बिट कंट्रोल नहीं मिला तो एक सीनियर वैज्ञानिक ने बात अधूरी छोड़ दी। सब जानते थे सैटेलाइट जलकर खत्म हो सकती है। उसी इमारत के पीछे जहां बड़े बड़े एसी यूनिट लगे थे और पुराने एंटेना अब बेकार पड़े थे, वहीं जमीन पर बैठा था एक 15 साल का लड़का। नाम कबीर। फटे जूते, हल्की सी बड़ी शर्ट और गोद में रखा एक पुराना रेडियो सेट जिसकी एंटीना तार से बंधी हुई थी, जैसे किसी ने टूटे हुए हाथ को सहारा दिया हो। कबीर वहां हर दिन आता था। कोई उसे भगाता नहीं था, क्योंकि वह शोर नहीं करता था, न किसी से कुछ मांगता था, न किसी के रास्ते में आता था। बस बैठा रहता और सुनता रहता। रेडियो की आवाजें, एंटीना का हल्का शोर और ऊपर खुले आसमान से आती अदृश्य तरंगें। लोग समझते थे कि वह यूं ही टाइम पास कर रहा है, लेकिन सच यह था कि कबीर आवाजों को समझता था। उसे पता चल जाता था कि कौन सी आवाज भटकी हुई है और कौन सी सही रास्ते पर है। उसके पास एक छोटा सा थैला भी रहता